निर्माता निर्देशकों ने पिछले सप्ताह जब हमारा कार्यक्रम हुआ फिल्म सिटी वाला, तो उसमें मंच पे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उपस्थित थे। उनको हम लोगों ने MOU उनसे साइन किया और उनको MOU के लेटर्स भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किए। इसी प्रकार एक और प्रोजेक्ट भारत सरकार से हम लोग को मिला है, वो है भोरमदेव मंदिर का। हमारे यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण जो टूरिस्ट साइट है भोरमदेव मंदिर की, और बहुत श्रद्धा भी उससे लोगों की जुड़ी हुई है, तो उसी को विकसित करने के लिए 145 करोड़ की योजना भारत सरकार ने सैंक्शन करी, जिसमें न केवल भोरमदेव बल्कि उसके आसपास की 5 लोकेशंस को मिला के पूरा एक पैकेज बनाया है। उसके लिए भी हमारा वेंडर चयनित हो गया है और इसको भी हम लोग जल्दी ही पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट। इसी प्रकार मयाली बगीचा जो कि जशपुर में एक स्थान है, उसके लिए भी 10 करोड़ की योजना मंजूर की गई है भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि एक 3 टूरिस्ट स्थलों का एक पैकेज है। उसके लिए भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चयनित हो गया है, उसने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार जैसा मैंने कहा, प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मेले होते हैं या कहा जाए रोड शो होते हैं, जिसमें दुनिया के तमाम देश अपने यहाँ के प्रोजेक्ट्स को लेकर आते हैं या अपने यहाँ के अट्रैक्शंस को लेकर आते हैं। जैसे स्पेन में, थाईलैंड में, वियतनाम में इस प्रकार के आयोजन होते हैं। तो पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ ने भी भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री के तत्वावधान में इन लोकेशंस में भाग लिया था। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, एक बहुत बड़ा जो लाभ होता है पर्यटन किसी क्षेत्र में बढ़ने का, वो ये होता है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। मान लीजिए कुछ लोग टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, कोई वहाँ पे टैक्सी चलाता है, कोई अपना छोटा रेस्टोरेंट खोलेगा या कोई अपना होम स्टे खोलेगा, तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है रोजगार के विकसित होने का। इसीलिए हमने IITM ग्वालियर की एक संस्था है, उससे हमने एक 30 दिवसीय पर्यटक गाइड का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें अलग अलग बैचेज में लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं। सभी स्थानीय युवा हैं और 3 नवंबर से 2 सितंबर के बीच में वर्तमान बैच में अभी लगभग 45 छात्रों ने इसमें ट्रेनिंग प्राप्त की है। और एक और बात आती है कि अभी तक जो टूरिज्म बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ थी, उसमें कई जगह हम लोग नुकसान में थे, लेकिन अब देखा गया है कि जो रिजॉर्ट और मोटेल्स, हमने कुछ रिजॉर्ट और मोटेल्स को आउटसोर्स भी किया पिछले 2-3 सालों में, तो उसमें अब जो रणनीति हमने अपनाई है उसके अंतर्गत देखा क्या गया, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, जो हमारे अकाउंट बुक में हैं, वो ये है कि 24-25 में जो 2 करोड़ रुपए का मुनाफा था, वो अब 25-26 में दिसंबर की डेट में 10 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि 5 गुना वृद्धि दर्शाता है। इसमें जो हम और जो प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स कर रहे हैं, जैसे फिल्म सिटी गई है, उसका भी अमाउंट आया जोड़ा। तो अभी तक जो हम लोग लॉस में या किसी प्रकार से जूझते हुए अपने काम को चलाते थे, अब क्योंकि जो पर्यटन है यहाँ का विकसित भी हो रहा है, लोगों में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसलिए लोग अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं और आने वाले समय में और वृद्धि होगी यहाँ पर। अब हम 2028 के लिए जो हमारा एक्शन प्लान है साथियों, उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारी छत्तीसगढ़ जो पर्यटन नीति है वो हमारी 2024 में एक्सपायर हो चुकी थी। हम 5 साल के लिए नीति बनाई थी, तो अब हम नई नीति बना रहे हैं अगले 5 सालों के लिए। और इसमें हम लोगों ने जो तमाम हमारे देश के राज्य हैं जो काफ़ी एडवांस हैं टूरिज्म में, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उन सब के जितने भी बेस्ट पॉइंट्स हैं या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको हमने संकलित किया है और उनको अपने हिसाब से ढालकर इस नीति में हम लोगों ने शामिल किया है। ड्राफ्ट तैयार है, हम लोगों ने इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए उसको विभिन्न विभागों को भेजा हुआ है और जल्द ही इसको हम कैबिनेट से अप्रूव कराएंगे। इस नीति के अंतर्गत हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में लगभग 350 करोड़ का निवेश छत्तीसगढ़ में आएगा। इसी के साथ हम लोगों ने कुछ अपने मोटेल्स तो लीज आउट कर दिए थे, अभी भी हमारी और 17 प्रॉपर्टी हैं जो हम लोग लीज आउट करने में इच्छुक हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी सरकार ने ज़रूर बनाई है, लेकिन इसको चलाने वाले प्रोफेशनल प्राइवेट लोग हों जिनका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अनुभव हो, वो लोग चलाएं और हम लोग को लगता है कि वो हमसे बेहतर उसको चलाएंगे। इसलिए हम लोग इन संपत्तियों को भी लीज आउट करने जा रहे हैं। इसका एक लीजिंग मॉडल भी छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने तैयार कर लिया है और जल्दी इसका हम टेंडर निकालेंगे। और जब ये प्रॉपर्टीज लीज आउट होंगी, ये 100 तो बहुत कम संख्या है, मेरे ख्याल से 1000 लोगों को कम से कम इसमें रोजगार मिलेगा। क्योंकि हमको केवल ये नहीं देखना चाहिए कि उस मोटेल या होटल में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसमें टूरिस्ट आ रहे हैं, तो टूरिस्ट जब बाहर घूमने जा रहे हैं, कोई टैक्सी वाला है, कोई किसी का छोटा सा रेस्टोरेंट है, कोई होटल चला रहा है, तो उन सब लोगों को भी इससे रोजगार प्राप्त होता है। कोई अपना सुवेनियर की शॉप चला रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट बना रहा है, वो सब लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ेंगे और उन सबको इससे लाभ होगा। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार जैसा मैंने बताया, जो हमने होम स्टे पॉलिसी बनाई है, हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि जल्द ही हम लोग कम से कम 500 नए जो होम स्टे हैं वो उसके अंतर्गत डेवलप करेंगे और इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान भी बजट में किया गया है।
इसी प्रकार फिक्की के द्वारा एक छत्तीसगढ़ ट्रैवल मार्ट का एक वार्षिक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत हम चाहेंगे कि हम लोग उनको यहाँ पे करें। तो जो बाहर के जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो लोग टूरिस्ट को लेकर आते हैं, जो बाहर के जो ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको हम यहाँ पर बुलाते हैं और उनको यहाँ की खूबसूरती के बारे में बताते हैं, उनका हम यहाँ पे उनको टूर कराते हैं। तो वो लोग जो इम्प्रेशन लेके जाते हैं, फिर वो जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जब बाहर जहाँ भी वो उनके दफ्तर हैं, जब वो आम जनता उनसे संपर्क करती है, तो वो बताते हैं कि आपके पास आप बस्तर जा सकते हैं घूमने के लिए, आप मैनपाट जा सकते हैं, आप सिरपुर जा सकते हैं। देखिए, टूरिज्म में अब ये हो गया है कि जो पॉपुलर साइट्स थे टूरिज्म के, वो तो लगभग सैचुरेट हो चुके हैं। आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में जो लोकेशंस हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक हैं, पर्यटक हो सकता है कई बार लोग वहाँ जा भी चुके हों। तो आजकल जो लोग हैं वो हमेशा कोई ना कोई नई लोकेशन ढूंढ रहे हैं, मतलब अनएक्सप्लोर्ड जो जगह हैं वो वहाँ जा, वो कहते हैं कुछ नया बताओ, कोई नई चीज़ बताओ, कोई नई जगह बताओ। तो इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा स्कोप है कि हम छत्तीसगढ़ के लोकेशंस को उन टूर ऑपरेटर्स को फेमिलराइज कराकर अधिक से अधिक पर्यटकों को यहाँ पर ला सकते हैं। इसी प्रकार बस्तर में एक टेंट सिटी हम लोग विकसित करना चाहते हैं। अभी तो चित्रकूट वाटरफॉल है, उसके यदि हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, टूरिज्म बोर्ड का भी हमारा रिजॉर्ट है। लेकिन राइट हैंड साइड पे आपने देखा होगा, यानी वाटरफॉल के उस तरफ, वहाँ पे हमारे पास खाली जगह है, वहाँ पर हम एक टेंट सिटी डेवलप करने जा रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने टेंडर भी ड्राफ्ट कर लिया और जल्दी ही वहाँ पर एक लग्जरी प्रीमियम टेंट लगाने वाला कोई वेंडर हमको प्राप्त होगा, जो कि वहाँ पर लग्जरी टेंट लगाएगा। और इसके लिए कई बहुत ही अच्छे वेंडर्स, जैसे जो लोग या तो प्रयागराज में कुंभ में टेंट्स लगाते हैं, अच्छे 5 स्टार टेंट्स तक लगाते हैं, या जो लोग कच्छ में टेंट लगाते हैं, या जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पर टेंट लगाते हैं, उन पार्टीज ने भी हम लोगों ने संपर्क किया है और इंटरेस्ट दिखाया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के पास एक बहुत बड़ी मात्रा में एक लैंड बैंक है, जो हमारे पास जमीनें उपलब्ध हैं। उन जमीनों के लिए भी हम लोग उनको लीज आउट करना चाहते हैं, ताकि कोई प्राइवेट प्लेयर आए और वहाँ पर वो अपना होटल, रिजॉर्ट या जो भी उसको उचित लगता है वो वहाँ पर उसको निर्माण करे। इसमें हमें लगभग 200 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार हमारा एक पुराना होटल है, आप लोग जानते होंगे शायद, जी रोड पे, जिसको हम होटल छत्तीसगढ़ के नाम से पहले वो चलता था। तो अब क्योंकि वो बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है और वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुका है, तो उसको भी हम लोग लीज आउट करने की योजना हम लोगों ने बनाई है और जल्दी आप देखेंगे कि कोई प्राइवेट प्लेयर आके वहाँ पे कोई नई रिजॉर्ट, कोई अपनी प्रॉपर्टी डेवलप करेगा। देखिए, इसके पीछे मंशा ये है कि जो उससे राशि हमको प्राप्त होगी, उस राशि का इस्तेमाल करके हम और जो विभिन्न जगहों पर, जहाँ भी मान लीजिए हम कोई वायबिलिटी गैप फंडिंग करना चाहते हैं या कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, हम उस पैसे से पूरे छत्तीसगढ़ में विकास करेंगे। अभी तमाम जगह, तमाम जिलों से मांगे आती हैं कि हमारे पास एक टूरिस्ट स्पॉट है, एक बहुत अच्छा झरना है, लेकिन वहाँ पहुँच मार्ग नहीं है, वहाँ कोई टॉयलेट नहीं है, वहाँ कोई चेंजिंग रूम नहीं है। पर फंड तो लिमिटेड है हमारे पास जो हम लोग को प्राप्त होता है। इसलिए यदि हम इस तरह की चीज़ें ऑक्शन करते हैं तो जो राशि आएगी उसको हम पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन का विकास करने के लिए विभिन्न स्थानों पर उसको लगाएंगे। इसी प्रकार जो तमाम पर्यटन स्थल हैं उनका हम कैटेगराइजेशन करने का भी हमने योजना बनाई है। ABC कैटेगरी में हम अपने पर्यटन स्थलों को उनका विभाजन करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, ताकि जब भी कभी हमको जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होता है तो वो जो टूरिज्म स्थल है वो किस कैटेगरी का है, उसके हिसाब से उसमें हमें कितनी राशि का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस पर हम लोग निर्णय ले पाएंगे। नेक्स्ट, कौशल प्रशिक्षण की हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यटन से रोजगार एक जुड़ा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। तो उसमें जो फिल्म निर्माण, आतिथ्य और पर्यटन से संबंधित प्रशिक्षण के लिए हम 3 नए केंद्र बनाएंगे, हमारा एक्शन प्लान है। उसी प्रकार होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे में भी कम से कम 300 स्थानीय युवाओं को हम IITM और IHM के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग कराएंगे। टूर गाइड के प्रशिक्षण के बारे में मैंने आपको बताया, और इसी के साथ हम डिजिटल कंटेंट क्रिएट कैसे करना है या कैसे रील्स बनानी है, फिल्म्स बनानी है, उसके लिए भी हम लोग छोटी छोटी प्रशिक्षण की शालाएं करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे। सिरपुर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और सिरपुर की जो इम्पोर्टेंस है पूरे देश में जानी जाती है कि इवन जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पे बुद्धिज्म प्रचलित है, वो सब सिरपुर को जानते हैं। इसलिए सिरपुर में हम वहाँ पर इंटरप्रेशन सेंटर्स, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर या एक्सपीरियंस सेंटर्स को विकसित करने के लिए एक सिरपुर की एकीकृत विकास योजना बनाई जा रही है। एक साडा बनाया गया था, सिरपुर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी,
जो कि वहाँ पे एक मास्टर प्लान तैयार करवा रहा है। रायपुर एनआईटी के माध्यम से वहाँ पे जीआईएस सर्वे हो रहा है और वहाँ किस प्रकार से वहाँ पे किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, एक पूरा एक यूनिक एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान बनाकर उसका हम लोग विकास करेंगे, जिसके लिए हम शीघ्र ही आरएफपी जारी करेंगे। चित्रकूट का वैश्विक स्तर पर विकास, ये चित्रकूट छत्तीसगढ़ की एक ऐसी यूएसपी है जो किसी और राज्य के पास नहीं है। और हम लोग वो चाहे छत्तीसगढ़ को लोग उतना जाने या ना जाने, लेकिन चित्रकूट की फोटो सबने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे जरूर देखी होती है। इसीलिए भारत सरकार एक योजना पे काम कर रही है जिसके अंतर्गत वो भारत देश में 50 ग्लोबल डेस्टिनेशन विकसित करना चाहती है। मतलब ऐसे डेस्टिनेशन जिसको दुनिया भर में लोग जाने और अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट जो हैं वो उन लोकेशंस पर आएं। ऐसे 50 पूरे देश में डेवलप होने हैं और हर डेस्टिनेशन के लिए भारत सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओर से अलग लगाएगी। तो उसमें हम लोग अपनी ओर से चित्रकूट और उसके आसपास के क्षेत्र को अपनी ओर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम लगातार उसके डॉक्यूमेंट बनाने पर काम कर रहे हैं। ये काम इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जो ये सिलेक्शन है 50 का, ये चैलेंज बेस्ड है, ये कंपटीशन है जिसमें हर राज्य अपनी अपनी ओर से एंट्री भेजेंगे और जो बेस्ट होगा वही चयनित किया जाएगा। तो इस पे हम लोग चित्रकूट का भेजने के लिए काम कर रहे हैं।